नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सितंबर का पार्ट 3 करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉप 200 की पार्ट 3 सीरीज़ है। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और या चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कुछ मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स। यहाँ का सतपुड़ा नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व भी है, इसको अर्थ हीरोज़ अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और भेड़ा घाट लमेटा घाट है यहाँ पर जबलपुर में, इसको यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय जो है ग्वालियर में खोला गया है। यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पंख अभियान भी चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आयुष को बढ़ावा देने के लिए देवा ऋण योजना भी चल रही है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और भी कुछ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल, ये सीहोर में बन रहा है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ सीहोर में बन रहा है। यहाँ पर नर्मदा एक्सप्रेस वे भी है। नर्मदा नदी जानते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे भोजताल रामसर साइट भी है। रामसर साइट का मतलब ये होता है कि वेटलैंड्स जो होते हैं, दलदली भूमि जो प्राकृतिक महत्व के होते हैं, तो उनको बचाने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था रामसर नाम की जगह में, जो कि ईरान में पड़ता है, ठीक है। तो इसी के नाम पर पड़ा हुआ है रामसर साइट, ठीक है। जो कि बहुत सारा जो CO2 और मीथेन गैसेस होती हैं वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है ये वेटलैंड्स। तो आपको कभी रामसर के विषय में चर्चा करेंगे, रामसर साइट के विषय में तो बताएंगे, ठीक है। तो भोजताल मध्य प्रदेश की रामसर साइट है। अब नया देख लेते हैं, दूसरे नंबर का अपना है। तो अभी हाल ही में क्रूज सेवा कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी से चुनार मिर्ज़ापुर तक शुरू हुई है। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे डॉल्फिन रिजर्व हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS देवबंद में बनाया गया है। यहाँ पे गोरखपुर में आयुषी यूनिवर्सिटी बनने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे BR अम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र जो कि लखनऊ में बना है, ठीक है। और माई GOV मेरी सरकार पोर्टल भी उत्तर प्रदेश में चल रही है। हस्तशिल्प पार्क यहाँ पे सेक्टर 29 नोएडा में बना है। यहाँ के 3 नृत्य देख लेते हैं, चारकुल, रासलीला और नौटंकी। सीधा उत्तर प्रदेश लगाइएगा इनको देखकर। और ये क्वेश्चन अभी UPSI में पूछा जा चुका है कि IOC मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मथुरा रिफाइनरी में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया है। और एक बात और याद रखिएगा IOC के लिए कि इसने अपना शुभंकर एक सींग वाले गेंडे को बनाया हुआ है, ठीक है। और वाराणसी में जापान के सहयोग से सांस्कृतिक केंद्र रुद्राक्ष बनाया गया है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखनी है। G20 के लिए भारत के शेरपा कौन है? तो पीयूष गोयल, ठीक है। 2021 के G20 इटली में हो रहे हैं, 2022 के इंडोनेशिया में होंगे, 2023 का भारत में होगा, ठीक है। G20 की बात हो रही है। और जो ये ब्रिक्स है, ठीक है, BRICS मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका सबसे बाद में जुड़ा था। तो ब्रिक्स इस साल का भारत में ही होना है। और G7 होता है जो कि इस साल कॉर्नवाल UK में आयोजित किया गया है। चौथा आप देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय जज बनने वाले पहले व्यक्ति हैं प्रदीप सिंह तिवाना। याद रखिएगा 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक भी ऑस्ट्रेलिया में होने हैं। अब बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। तो बांग्लादेश ने 26 मार्च को आज़ादी के 50 साल पूरे हो गए बांग्लादेश को। तो इसीलिए एक सड़क बनी है, उस सड़क का नाम क्या है? तो स्वाधीनता सड़क, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक रूपपुर पावर प्लांट है, इसको रशिया और भारत मिलकर बनाएंगे बांग्लादेश में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिताली एक्सप्रेस ये ढाका से सिल्लीगुड़ी तक चलती है। बिम्सटेक का मुख्यालय भी ढाका में है, ठीक है। और बोंगो सागर इस बार हुआ है ये क्या बोलते हैं, मिलिट्री अभ्यास है ये, ठीक है। मिलिट्री अभ्यास है, मैराटाइन अभ्यास है, बोंगो सागर है ना। और संप्रीति मैताली, ये 3 अभ्यास होते हैं बांग्लादेश के साथ, तो याद रखिएगा ये चीज़। पहले हार्मेटिक फिल्म फेस्टिवल वेनिस में सर्वश्रेष्ठ शोध आधारित डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता है वैदिक GPS ने, ठीक है। याद रखिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एक्सिम बैंक के MD हर्षा भूपेंद्र भंडारी बनाए गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। 7वां यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंट अवार्ड मिला है नमिता गोखले को, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको कई किस्मों के नाम बताए जाएंगे। तो मांडा भैंस की किस्म है,
येलो गोल्ड 48 तरबूज की किस्म है। नेत्रवामन और नेत्र जम्बोवन काजू की किस्म है। अर्क शुभा मैरी गोल्ड गेंदे की किस्म है। गेंदा एक फूल होता है, इसकी मैरी गोल्ड प्रजाति अर्क शुभा बनाई गई है, ठीक है। गंधराज नींबू की किस्म है। गंधराज नींबू त्रिपुरा में पाया जाता है, ठीक है। और MAGS 1407 ये सोयाबीन की किस्म है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा सोयाबीन होता है। और यूनाइटेड नेशंस ने बाजरा वर्ष 2023 को यूनाइटेड नेशंस ने बाजरा वर्ष घोषित किया हुआ है। और चिन्नौर के चावल को GI टैग मिला है, ये मध्य प्रदेश के बालाघाट से आता है ये चिन्नौर का चावल, ठीक है। और मध्य प्रदेश के झाबुआ झाबुआ और अलीराजपुर झाबुआ और अलीराजपुर में यहाँ का कड़कनाथ मुर्गा होता है, कड़कनाथ मुर्गा, जो कि हाईली प्रोटीन से रिच होता है। इसको भी GI टैग मिला हुआ है। पहला GI टैग उत्पाद है दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय को पहला GI टैग मिला था भारत में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नया मंत्रालय बनाया है ग्रीस ने, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब भूपेंद्र यादव हैं, इन्होंने, ये एक पर्यावरण मंत्री हैं, एक पोर्टल लॉन्च किया है इन्होंने, प्राण। तो ये क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि 132 शहरों में वायु कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए भौतिक एवं वित्तीय स्थिति पर नज़र रखने के लिए ये प्राण पोर्टल बनाया है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं हमारे। और पहला स्मोक टावर जो है, भारत का पहला स्मोक टावर, ये दिल्ली में लगा हुआ है, ठीक है। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है, जिसका इसी महीने समुद्री परीक्षण शुरू किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, INS अन्वेष, ठीक है। और सैटेलाइट बैलिस्टिक मिसाइल जिससे छोड़ा जा सकेगा वो है ध्रुव, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की नींव अलीगढ़ में रखी है। अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे? तो ये अफगानिस्तान में भारतीय सरकार का गठन कर दिए थे, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, हर पंचायत में सचिवालय खोलने की योजना चल रही है। पिंक बूथ महिला वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पे लगाए गए थे। और यूपी का 8वां बरेली एयरपोर्ट भी बन चुका है। और CM बाल सेवा योजना भी उत्तर प्रदेश में चल रही है। और वनवासी समागम भी सोनभद्र में आयोजित हुआ। तो इतनी सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखनी है आपको। किस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड में पहला स्थान हासिल किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रखिएगा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पर डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड में पहला स्थान हासिल किया है। और आंध्रा फिशरीज प्रोजेक्ट के लिए भी लोन दे रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो याद रखिएगा, ठीक है। और ईज इंडेक्स में दूसरे नंबर पर था, ये बात भी याद रखिएगा। पहले नंबर पर SBI था ईज इंडेक्स में, ठीक है। ईज इंडेक्स में BOB दूसरे नंबर पर था। 60 वर्ष पहले BBC पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला का निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम आप बिल्कुल क्लियर देख लीजिए, रजनी कौल, ठीक है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की इंडिया चैप्टर के प्रमुख कौन बने हैं? सतीश पारेख, याद रखिएगा, ये इंडिया है, ठीक है। और बुजुर्गों की बात देश के साथ, ये किसने कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। संस्कृति मंत्री कौन है? G किशन रेड्डी, याद रखिएगा। 17वां क्वेश्चन है, HPCL ने अपना पहला ब्रांडेड स्टोर खोला है, ठीक है। और इसी के साथ गैर ईंधन खुदरा बिक्री में अपना कदम रख दिया है। इस स्टोर का नाम क्या है? तो हैप्पी शॉप, ठीक है। ये मुंबई में खोला है HPCL ने, ठीक है, याद रखिएगा, HPCL ने, ठीक है। और HPCL के चेयरमैन कौन हो जाते हैं? तो मुकेश कुमार सुराना, ठीक है, इसके चेयरमैन हो जाते हैं। एक महारत्न कंपनी है। जबकि BPCL के चेयरमैन अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, अरुण कुमार सिंह, इंपॉर्टेंट है, स्टार भी लगा हुआ है, ठीक है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर व चेयरमैन कौन बने हैं? तो सत्यजीत त्रिपाठी, याद रखिएगा, बिल्कुल नाम मत भूलिएगा। कंपनी के MSME को मजबूत बनाने के लिए, मतलब जो छोटे इंडस्ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, एक नमस्या ऐप को लॉन्च किया है। किसने? नॉल्को महारत्न कंपनी ने, ठीक है। अपनी कंपनी के MSME को मजबूत करने के लिए एक नमस्या ऐप लॉन्च किया है नॉल्को ने, जो कि एक महारत्न कंपनी है। उद्घाटन किया था खनन व कोयला मंत्री प्रहलाद सिंह जी ने, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। 20वां क्वेश्चन आपका, 24 मीटर ऊंची एयर प्यूरिफिकेशन टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? चंडीगढ़ में किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। स्पाइस पार्क कहाँ पर बन रहा है? कर्नाटक में बन रहा है, याद रखिएगा। और स्पाइस में टॉप पर केरल है, लेकिन स्पाइस पार्क बन रहा है कर्नाटक में, तो ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। CII नेशनल लीडर्स
एंड एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड मिला है IGI एयरपोर्ट दिल्ली को, मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को मिला है। ठीक, कौन सा अवार्ड मिला है भाई साहब? तो CII नेशनल लीडर्स एंड एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड मिला है IGI एयरपोर्ट दिल्ली को, याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। सरकारी स्कूलों के लिए बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम कहाँ पर चल रहे हैं? तो दिल्ली में चल रहे हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। और एक चंटू नाम का टाइफून आया फिलीपींस व ताइवान में। ठीक है, फिलीपींस एक आसियान कंट्री है जबकि ताइवान आसियान कंट्री नहीं है, याद रखिएगा। NH-25 पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा, ये राजस्थान में। तो आपसे पूछ सकते हैं NH-25 कहाँ पर है? तो राजस्थान में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया था। ठीक है, UAE में आयोजित हुआ, तो आप ये बात याद रखिएगा। उत्तराखंड के नए राज्यपाल गुरमीत सिंह को बनाया गया है। ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर के अध्यक्ष व MD बनाए गए हैं निर्लेप सिंह। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, ये याद रखिएगा। सोबराना कोरोना टीका, ये मत भूलिएगा, क्यूबा ने बनाया है, छोटा सा देश है लेकिन बनाया है। और शुगर बाउल बोलते हैं, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को बोलते हैं। ठीक है, राज्यपाल अब कुछ देख लेते हैं। तमिलनाडु के RN रवि बने हैं, पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित, असम के जगदीश मुखी, उत्तराखंड के गुरमीत सिंह। तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO बने हैं V वैद्यनाथ, याद रखिएगा। 31वां क्वेश्चन, पहला स्वदेशी उच्च राख गैसीकरण आधारित मेथेनॉल का प्लांट लगा है, ये हैदराबाद में। ठीक है, और जो पीने वाली जो अल्कोहल होती है वो इथेनॉल होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मीथेनॉल पियेंगे तो मर जाएंगे, एथेनॉल से नहीं मरते। तो याद रखिएगा, MM से कनेक्ट कर लीजिएगा कुछ। ठीक है, 32वां क्वेश्चन आपका, NIRF रैंकिंग में टॉप पर है IIT मद्रास, ये इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा। CO2 को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CO2 को हवा से निकालकर चट्टान में बदलने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओर्का कहाँ पर लगा है? तो आइसलैंड में लगा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अवार्ड से रिलेटेड, 2021 का यंग इको हीरो सम्मान मिला है अयान संकटा को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी स्मृति व दर्शन समिति के उपाध्यक्ष बने हैं विजय गोयल सॉरी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और गुजरात के नए CM भूपेंद्र पटेल, तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के हमारे क्वेश्चंस की सीरीज़ ख़त्म होती है, जल्द ही चौथा पार्ट अपडेट किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्द ही मध्य प्रदेश कांस्टेबल और मध्य प्रदेश पटवारी और स्टेट के करंट अफेयर्स भी जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, और सामान्य ज्ञान की सीरीज़ जल्दी डाली जाएगी MP के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, और स्टैटिक GK के मैं 100 टॉपिक्स भी डालूंगा, तो आप बिल्कुल भी आपका हर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा स्टैटिक से रिलेटेड। तो जय हिंद, जय भारत। आज का यहीं पे समाप्त करते हैं आज का सेशन। फैक्ट स्टडी SM यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।